ऑप्शन ले आते हैं कि नहीं नहीं जी वो फलाना बंदा नमाज पढ़ता है, चरस भी पीता है, चरस का कारोबार भी करता है। मैंने तो एक बंदे को नमाज पढ़ते देखा है लेकिन वो एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का फ्रॉडी है। तो भाई वो एक्सेप्शनल केस है, आप उसको ना फॉलो करो। कि अगर कोई चाहता है कि उसको खैर मिले और उसको जन्नत में जगह मिले तो वो सजदा अपना स्ट्रॉन्ग करे, और सजदा वो स्ट्रॉन्ग करेगा तो उसकी किरदार साजी भी हो जाएगी। तो खुदा खौफी के साथ सजदा कर रहा है, जब वो नमाज पढ़ के फारिग होगा तो लोगों के साथ भी नरमी करेगा, ठीक है, और वो उसके किरदार में निखार आ जाएगा। सजदे में थेरेपी है। किस चीज की थेरेपी है? जो नेगेटिविटी आपको लोगों से मिल रही है, जो टॉक्सिसिटी आपको लोगों से मिल रही है। कुछ लोग एतराज क्या करते हैं कि यार ये नमाजें ठीक कराते रहते हैं लोगों की मौलवी। भाई नमाजें ठीक कराएंगे तो हुकूकुल इबाद ठीक होंगे, नमाजें नहीं ठीक हुकूकुल इबाद भी नहीं ठीक होंगे, ऐन मुमकिन है। जितना आप अल्लाह के आगे झुकोगे आप में ह्यूमिलिटी आएगी, उतना आप लोगों के साथ अच्छे हो जाओगे, उतना आप रहम दिल हो जाओगे लोगों के हवाले से। ये एक रवायत है, सोबान रज़ियल्लाहु एक सहाबी हैं, तो एक सहाबी उनसे मिले और ये फ्रीड स्लेव ऑफ रसूलुल्लाह हज़रत सोबान। तो सहाबी जब इनसे मिले तो उन्होंने हज़रत सोबान से पूछा, इन्फॉर्म मी ऑफ अ डीड थ्रू विच अल्लाह विल ग्रांट मी गुड एंड एडमिट मी इनटू पैराडाइज। तो वो कहते हैं सोबान कुछ देर के लिए खामोश हो गए, सोच में पड़ गए कि मैं इसे क्या जवाब दूं। इसने बड़ा भारी सवाल पूछा है कि मुझे कोई ऐसा डीड बताएं कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बहुत खैर दे और मुझे जन्नत में जगह दे। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया, होल्ड ऑन टू सुजूद, सजदे को होल्ड ऑन करो। फॉर इंडीड आई हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर इज नो स्लेव हु परफॉर्म्स द सजदा एक्सेप्ट दैट अल्लाह रेजेस हिम अ लेवल थ्रू इट एंड वाइप्स अवे अ सिन थ्रू इट। तो इसलिए सहाबा का आंसर सजदे के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त ये आंसर है कि अगर कोई चाहता है कि उसको खैर मिले और उसको जन्नत में जगह मिले तो वो सजदा अपना स्ट्रॉन्ग करे, और सजदा वो स्ट्रॉन्ग करेगा तो उसकी किरदार साजी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि देखें ये मौलवी लोग हर वक्त इबादत की बातें करते हैं, हुकूकुल इबादत की इबादत जो है ना बात नहीं करते। भाई यही तो हुकूकुल इबादत है। जो बंदा सजदा करेगा और दिल से कर रहा है और खुदा खौफी से कर रहा है तो वो हुकूकुल इबादत में भी अच्छा होगा। जो बंदा सजदा ही नहीं कर रहा तो हुकूकुल इबादत पहली तो बात उसको फ़ायदा क्या देंगे दुनिया के अलावा, दूसरी बात कि हो सकता है उसके हुकूकुल इबादत अच्छे ना हो। लेकिन जो खुदा खौफी के साथ सजदा कर रहा है, जब वो नमाज पढ़ के फारिग होगा तो लोगों के साथ भी नरमी करेगा, ठीक है, और वो उसके किरदार में निखार आ जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है लंबे सजदे करना। तो बहरहाल ये हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी कि सुबान से उनकी मुलाकात हुई। और लास्टली देखें इबादुर रहमान का पैसेज है पूरा सूरह फुरकान में। अल्लाह ने इबादुर रहमान है अल्लाह के बंदे, ये बहुत ज़बरदस्त टाइटल है। अल्लाह ने इबादुर रहमान की कुछ खसूसियात जो है वो मेंशन की। फॉर एग्जांपल वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब इनका इग्नोरेंस से पाला पड़ता है तो ये वर्ड्स ऑफ पीस कहते हैं, वर्ड्स ऑफ डिग्निटी कहते हैं, यानी बदतमीजी नहीं करते उनके साथ या सख्त लहजे में इन रिटर्न बात नहीं करते, बल्कि ये जो है पीस पीस के सलाम सलाम के वर्ड्स कहते हैं। कुछ लोगों ने इस आयत से ये मतलब समझ लिया कि अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। जैसे वो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे किसी दोस्त से बहस कर रहे हैं ना तो नीचे लिख देते हैं ओके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी दोस्त को शो कराना है तुम पक्के जाहिल हो, या दूसरे को शो कराना है तुम पक्के जाहिल हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दो। वर्ड्स ऑफ पीस का मतलब है डिग्निटी, वर्ड्स का पीस का मतलब है सुलह सफाई वाले अल्फाज या काइंडनेस वाले अल्फाज, या बस ये कि पीछे पीछे रहो कि ठीक है सलाम सलाम पीस पीस, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, ये मतलब है कौलू सलामा का, ठीक है। तो अल्लाह ने इसी वर्स में इबादुर रहमान की जो एक खास बात बताई, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अब ये वर्स, हु इज दिस वर्स रेफरिंग टू? इबादुर रहमान, जो दुनिया की बेस्ट क्रिएशन है उसका टाइटल है इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। ये उनकी खास बात है कि वो क्या करते हैं, वो सजदे और क़याम करते हैं, और यहाँ तहज्जुद की तरफ इशारा है, ठीक है। तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट होते हैं आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के, और इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स क्या है सुब्हान अल्लाह, ये हमारे सामने जो है सूरह हिजर की आयत है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। एंड वी ऑलरेडी नो दैट योर ब्रेस्ट इज कॉन्स्ट्रेन्ड बाय व्हाट दे से। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल फायदा सजदे का क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया कि हमें पता है कि तुम्हारा जो सीना है वो बड़ा तंग हो जाता है नबी इनके ताने सुन के, इनकी सख्त बातें सुन के, इसलिए तुम क्या करो, फसब्बि बिहम्दी रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन, इसलिए अपने रब की हमद बयान करो और सजदे करो। तो सजदे में थेरेपी है। किस चीज की थेरेपी है? जो नेगेटिविटी आपको लोगों से मिल रही है, जो टॉक्सिसिटी आपको लोगों से मिल रही है, तो सजदे में उसकी थेरेपी अकॉर्डिंग टू सूरह हिजर आया, ठीक है। और सजदा आपको क़यामत वाले दिन कैसे फायदा देगा?
अल्लाह के नबी वसल्लम की कंपेनियनशिप और सजदा किस तरह का है। बस इंशाल्लाह मगरिब का वक्त भी हो गया है। सजदा किस तरह का होना चाहिए। 7 बोन्स पे सजदा होता है। आई होप आपने हदीस पढ़ी हुई है। ये 5 उंगलियां जमीन पे होनी चाहिए, कोनियां ऊपर होनी चाहिए, कोनियां कारपेट पे नहीं लगनी चाहिए या जमीन पे। नबी ने मना फरमाया कि इस तरह कुत्ते की तरह जो है वो ना बैठो सजदे में, ठीक है। तो जहाँ तक खवातीन की नमाज की बात है, उस पर फ़िकी डिस्कशन है। देखें, इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ। खवातीन की नमाज में जो डिफरेंस आता है वो 3 अहदीस के थ्रू आता है, जो कि सहाबिया से साबित है हदीस, लेकिन उन हदीस में ज़ोफ़ है। अब ये एक फ़िकी डिस्कशन है। अहदीस मौजूद है लेकिन उन अहदीस में ज़ोफ़ है। इमाम अबू हनीफा ने वो हदीस ली 3, जिसकी बेसिस पे उन्होंने औरतों की नमाज में कुछ डिफरेंसेस बताए कि औरतों को सिमट कर नमाज पढ़ना चाहिए। औरतें जो है वो अपने कोनियां नीचे लगाती हैं सजदा करते हुए, और औरतें रुकू भी जब करती हैं तो सिमट कर करती हैं। तो ये चूंकि ज़ईफ़ हदीस है, तो मेजॉरिटी इमाम्स और स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि औरत मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा तक चूंकि ये हदीस पहुंची और उस टाइम पे इतना वो अपग्रेडेड नॉलेज नहीं था विद रिगार्ड्स टू कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ़ है। हाउएवर देखें, ये इतनी ज़ईफ़ हदीस नहीं है कि इस हदीस को मन घड़त कह दिया जाए। हदीस के ज़ोफ़ के भी दर्जे होते हैं, थोड़ा सा अगर आपको हदीस के इल्म का पता है। कुछ हदीस बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होती है, उसमें ज़ोफ़ बहुत ज़्यादा होता है। कुछ हदीस में ज़ोफ़ होता है लेकिन वो इस लेवल का नहीं होता कि उस चीज़ को हम यही कह दें कि, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहे कि जो औरत इन अहदीस के मुताबिक नमाज पढ़ रही थी और जो औरत को ये नहीं पता कि मर्द औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं, उसकी नमाजें हुई नहीं, उसकी पिछली नमाजें भी नहीं हुई, अब भी नहीं हो रही। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन है, ना किसी स्कॉलर ने आज तक ऐसी बात की है। हाँ, अफजल यही है, कोशिश यही करनी चाहिए कि सही हदीस में अमल किया जाए, लेकिन इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि उनकी नमाज ही नहीं हुई, ठीक है। तो ये एक फ़िकी डिस्कशन है, ये मज़ीद आप स्कॉलर से पूछ सकते हैं, इंटरनेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। बहरहाल सजदे में ये कोनियाँ ऊपर होनी चाहिए, जो हमें सही बुखारी से हदीस मिलती है, और सजदे में नाक और ये ज़मीन पे होना चाहिए, और पीछे आपके पाँव यूँ मुड़े होने चाहिए। आपके जो टोज़ हैं सारे वो यूँ मुड़े होने चाहिए, ठीक है। उनको स्ट्रेट भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर यूँ मुड़े होंगे, किबला रुख जितने मुड़ सकते हैं, हर एक का अपना वो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है ज़ाहिर है टोज़ में। तो इतना नहीं कि बंदा का खुशू खुजू ही डिस्टर्ब हो जाए कि वो इतना ज़्यादा OCD ना होने लग जाए उसे, तो कोई मसला नहीं, स्ट्रेट, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा सजदे में आपके जो टोज़ हैं वो किबला रुख मोड़ लें, आप इस तरह से बेंड कर लें, ठीक है। तो ये है वो सजदा जो नबी वसल्लम का सजदा था, और उसमें दुआएं मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये कि हाउ कैन वी बिकम पीपल ऑफ सजदा, ये कुछ टिप्स हैं। थिंक, रिफ्लेक्ट, रिमेंबर एंड एक्ट। थिंक ये कि कम्युनिटी एंड सेक्लूजन should go hand in hand. Seclusion should recharge the work you put into your community. यानी क्या ये पॉइंट है, सेक्लूजन में जाके जो आप अल्लाह की इबादत करेंगे, जो सजदा करेंगे, वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी कम्युनिटी में। तो मैंने आपको बात की कि कुछ लोग एतराज़ क्या करते हैं कि यार ये नमाजें ठीक कराते रहते हैं लोगों की, मौलवी। भाई नमाजें ठीक कराएंगे तो हुकूकुल इबाद ठीक होंगे, नमाजें नहीं ठीक, हुकूकुल इबाद भी नहीं ठीक होंगे, ऐन मुमकिन है, ठीक है। अब वो एक्सेप्शनल केसेस और बात है, वो एक्सेप्शन ले आते हैं कि नहीं नहीं जी वो फलाना बंदा नमाज पढ़ता है, चरस भी पीता है, चरस का कारोबार भी करता है। मैंने तो एक बंदे को नमाज पढ़ते देखा है लेकिन वो 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का फ्रॉडी है। तो भाई वो एक्सेप्शनल केस है, आप उसको ना फॉलो करो, आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। जनरली स्पीकिंग सजदा और नमाज कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, किरदार साजी करती है। जैसी किरदार साजी होगी, हुकूकुल इबाद भी अच्छा होगा। रिफ्लेक्ट, सजदा कैन सस्टेन यू थ्रू द टाइम्स व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग आउट इन द वर्ल्ड। सजदा करो, रो दो अल्लाह के आगे, लंबा सजदा करो, कह दो अल्लाह को जो कहना है, तो इससे आपको रिफ्लेक्ट करने की आदत होगी। रिमेंबर, द ओनली वे टू एम्बॉडी क्वालिटीज ऑफ रहमा विद पीपल इज टू प्रोस्ट्रेट बिफोर अल्लाह इन सेक्लूजन एट नाइट। जितना आप अल्लाह के आगे झुकोगे, आप में ह्यूमिलिटी आएगी, उतना आप लोगों के साथ अच्छे हो जाओगे, उतना आप रहम दिल हो जाओगे लोगों के हवाले से। एक्ट, cry to Allah often, connect with him by complaining to him but only to seek his comfort and consolation. Speak to him in lengthy prostration in qiyam in your own language. नफल नमाज में अपनी लैंग्वेज में आप कर लें, ठीक है, या वैसे ही सजदा करें और उर्दू में अल्लाह से बातें करें। नमाज का सजदा नहीं, वैसे ही सजदा हो, तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन सजदे के कुछ हमें मिलते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि सजदा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक्शन नमाज का। तो इसलिए आप कोशिश करें लंबे सजदे करने की, अपनी नमाज को निखारें और सजदा शुक्र की भी आदत बनाएं।
کوئی اچھی نیوز ملی سجدہ کریں انشاءاللہ تعالی, اس سے آپ کی عادت پڑے گی سجدے کی, اور سجدے کی دعائیں سیکھیں پلیز. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, ایک یہ دعا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, ایک یہ دعا ہے 3 بار, 3 بار بھی, 5 بار بھی, 7 بار بھی, 9 بار, جتنا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و لانیتہ و سرہ. اسی طرح حضرت علی کی سکھائی دعا. اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ بھی پڑھا نبی وسلم نے. بہتر یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھا جائے, اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی پڑھ لیا جائے, اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیا جائے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ, اس کے بعد جو مرضی دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو جتنا لمبا ہے اتنا اچھا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ اس کو ہم پریکٹس میں لائیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.